नमस्कार योगी। आज हम करने जा रहे हैं भ्रामरी योग। तो सबसे पहले जानेंगे कि भ्रामरी योग क्या है। तो भारत में पाए जाने वाले बढ़ई मधुमक्खियों के नाम से प्रेरित है, इसलिए इसे भ्रामरी योग कहा जाता है या भ्रामरी कहा जाता है। अब हम इसके फायदों के बारे में जानेंगे। तो भ्रामरी योग करने से हमें जो फायदे मिलते हैं वो अत्यंत फायदे मिलते हैं। तो बात करें सबसे पहले फायदे की, तो इससे करने से व्यक्ति का मन है जो वो तुरंत शांत हो जाता है। व्यक्ति को चिंता तनाव जैसी समस्याएं खत्म हो जाती है इससे। और इसे करने से हमारे फेस पर भी चमक आती है। और इसे करने से व्यक्ति का जो उच्च रक्तचाप होता है वो सही हो जाता है। और इसके साथ हमारे हृदय की गति को कम करता है और हमारे फेफड़ों के कार्यों को मजबूत करता है। इससे व्यक्ति की याददाश्त मजबूत होती है व बुद्धि तीक्ष्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति को अधिक क्रोध आता हो, अधिक गुस्सा आता हो, तो वह अपने गुस्से पर काबू कर सकता है, क्रोध पर काबू कर सकता है। और किसी व्यक्ति को मिर्गी जैसी शिकायत हो तो वह अपने मिर्गी जैसी बीमारी पर काबू पा सकता है। हमने भ्रामरी योग के फायदों के बारे में तो जान लिए, लेकिन अब हम जानेंगे कि भ्रामरी योग को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानेंगे कि भ्रामरी योग को कब करना चाहिए। तो भ्रामरी योग को जब भी हम करते हैं तो सुबह के टाइम में हमें ज्यादा फायदा मिलता है। तो भ्रामरी योग को ऐसी खुली जगह और खुले वातावरण, ऐसी पार्क वाली जगह में करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वह खुली ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों और दिमाग को दुरुस्त करता है, तंदुरुस्त करता है। तो अभी हम भ्रामरी योग को करने जा रहे हैं। तो बैठने की मुद्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम भ्रामरी योग करेंगे तो हम बैठते हैं, तो बैठने के लिए हमें वज्रासन, सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठना चाहिए। तो हम बैठेंगे पद्मासन की स्थिति में। तो ये जो हमारा पैर है इसको ऐसे रखेंगे और इस पैर को इस रखने पर रखेंगे इस प्रकार से। और ये जो पंजे होती है, ये उंगलियां होती है, ये इसको ऐसे पैर के अंदर बाड़ेंगे और ये भी इसको पैर के अंदर बाड़ेंगे। अभी हम पूरी ऑक्सीजन भरेंगे हमारे शरीर में, कुछ इस प्रकार से फुल सांस लेंगे, फेफड़ों में सांस भरेंगे, एक दो बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, जिससे हमारा दिमाग, फेफड़े और रक्त जैसी उच्च रक्तचाप थोड़ा कम होगा, लेवल में आएगा। सांस लेते हैं। अब भ्रामरी योग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों अपने हाथ को उठाएंगे और ये जो उंगली होती है इसको हमें यहाँ पे अपने माथे पे इस प्रकार रखेंगे। और ये जो अंगूठा होता है ये हमारे कान के ऊपर नहीं रखेंगे, बल्कि कान की उपास्थि पे रखेंगे। ये जो होती है उपास्थि, इस पे रखेंगे। और ये जो उंगली होती है इसको माथे पर, और ये अंगूठा हमारे कान की उपास्थि पे। और ये जो तीन उंगली होती है, बाकी की शेष तीन उंगलियां, इसको हम हमारे आंखों के नीचे, कुछ आंखों पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। आंखों के नीचे नहीं, सॉरी, माफ करना। ये जो तीन उंगली होती है आंखों के ऊपर रखेंगे और ये जो उंगली होती है यहाँ पे माथे पे रखेंगे। और अब हम सांस लेंगे, कुछ गहरी सांस लेंगे और थोड़ा मुंह को ऊपर उठाएंगे। तो ऊँ की ध्वनि के साथ हमारे सांस को बाहर निकालना है। ऊँ की ध्वनि के साथ, वैसे माँ की ध्वनि होती है, और जब हम मुंह को बंद करते हो तो ऊँ की ध्वनि निकलती है, जैसे माँ। अभी इसको मुंह बंद करेंगे तो ऊँ की ध्वनि निकलेगी, जैसे। गहरी सांस लेंगे। ऐसे हम इसे 5 से 7 बार कर सकते हैं लगातार। अभी हम और करेंगे एक बार। सांस लेंगे गहरी, मुंह को ऊपर उठाएंगे थोड़ा और सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे ऊँ की ध्वनि के साथ। ये जो ऊँ की ध्वनि होती है
यह मधुमक्खी की आवाज की तरह इससे वाइब्रेट, ये कंपन करती है, जो हमारे दिमाग को शांत करती है। जो चिंता और तनाव के लिए ये योग है, ये प्राणायाम है, ये स्पेशल है, इसके लिए है। जैसे हम ऊंची ध्वनि और वाइब्रेट, ये कंपन के साथ अपनी ध्वनि को बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर निकालती है, जिससे हमारा दिमाग शांत होता है। और हमारे दिमाग ऐसी उंगली लगाने से और ऐसी उंगली लगाने से हमारा जो दिमाग है वो भी साथ में वाइब्रेट करता है। जैसे हमारे तनाव, चिंता, तनाव जैसी समस्याएं खत्म होती है, वो एक ही बार में हो जाती है। मतलब इससे हमें तुरंत लाभ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो तो वह सोने से पहले कम से कम 5 से 6 मिनट ब्राह्मरी योग को दोहरा सकता है या कर सकता है। इसी प्रकार जैसे अभी बताया, इसी प्रकार करेगा तो वह अपनी अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है या खत्म कर सकता है। तो अब हम यह बात करेंगे कि ब्राह्मरी योग किसे नहीं करना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मरी योग की कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन ब्राह्मरी योग को गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकती। और जब भी किसी भी व्यक्ति को कान से संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, कान के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कान से कोई द्रव पदार्थ बाहर निकलता हो या कान में कोई सी प्रकार की गुंजाहट हो, तो वह इस योग को न करे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, आपको इस योग के प्राणायाम के बारे में यह जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और योग से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित हम आपको वीडियो देते रहेंगे हर रोज। जय हिंद।